चलिए, तो 11 अक्टूबर के आज जो दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, आज उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। उनके कौन कौन से टॉपिक हैं, हमने डायरेक्ट बच्चों से कॉल करके, जो हमारे कॉन्टेक्ट में थे, जिनका एग्जाम था आज, उनसे हमने डायरेक्ट कॉल करके पता किया है भाई कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, कौन कौन से टॉपिक आए हुए हैं। तो क्वेश्चन पूरे उनको याद नहीं, लेकिन टॉपिक हमको पता चल जाएंगे आज। ठीक है, हम तो पूरा बताने वाले हैं आप लोगों को दोनों शिफ्टों के, बस थोड़ा सा बने रहिए। और इससे क्या आपको हेल्प मिल जाएगी कि पेपर का लेवल किस लेवल का आ रहा है, कहां से टॉपिक पूछ रहा है। तो आप लोग क्या करना है, उस टॉपिक को एक बार थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, हालांकि टॉपिक कल कुछ अलग टॉपिक चेंज हो सकते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि आज आए जरूरी नहीं कल भी आए, लेकिन कुछ चीजें हद तक आपकी सेम ही रहेंगी, थोड़ा बहुत चेंज होता है। चलिए, तो आज हम बात करते हैं दोनों शिफ्टों के क्वेश्चन। कुछ मैंने लिख लिए हैं, तो जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको मैं चर्चा कर लेता हूँ भाई, किस किस में क्या आया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम मैथ का कर लेते हैं भाई कि मैथ में हमारा क्या आया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैथ में मूलों का योग, देखो एक क्वेश्चन हमारा इसमें से आया हुआ है ना, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद में से या समीकरण दोनों एक ही चीज होता है ना, लगभग ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो मूलों का योगफल गुणनफल दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा है, द्विघात समीकरण आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आप समझ जाना। ठीक है, एक और इसमें से पूछा हुआ है मूलों का योगफल दिया है, तो कुछ भी आपसे मूलों का योगफल पूछा है, शायद समय द्विघात समीकरण दिया हुआ, तो इस से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इसमें और है रेखाखंड वाला। कौन सा है, रेखाखंड। यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, कुछ आपका रेखाखंड का रेशो दे दिया है भुजाओं का। शायद उन्होंने बोला है कि भाई दो भुजाओं का अनुपात, सॉरी क्या बोलते हैं, दो भुजाओं का जो अनुपात है वो हमें कितना दिया है, 3:5 दिया हुआ है, और एक हमको बी दिया है। तो ये शायद क्वेश्चन त्रिभुज का होगा, मुझे लग रहा है ना, त्रिभुज का होगा। तो एक भुजा यहाँ पर उन्होंने पूछी है, कुछ ऐसा इन्होंने पूछा है कि दोनों भुजाएं ए और सी क्या होंगी। जब बी दे दिया है, वो ए सी का अनुपात दिया हुआ है ना, भुजाओं देखिए अनुपात दिया है, तो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ है, देख लेना। मतलब कुल मिला के ज्यामिति का क्वेश्चन हमारा, त्रिभुज की भुजाएं दी गई हैं, और एक ऐसे क्वेश्चन ऐसा भी आया हुआ है कि त्रिभुज की भुजाएं दी गई हो, कोई त्रिभुज है उसकी क्या तीनों भुजाएं दे दी गई होंगी, पर आपसे वो कह रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा इतना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 18 रुपए आता है, तो बताइए सब कुल कितना खर्चा आएगा। तो सिंपल सी बात है, इसका एरिया निकाल लो, एरिया निकाल के और क्या लगा दो, फिर उसमें 18 का गुणा कर दोगे, तो अपना 1 मीटर स्क्वायर से अपना उसका खर्चा कुल आ जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना कि भुजाएं यहाँ पर अलग अलग दी गई, तो क्या लगेगा, विषमबाहु। तीनों अगर दोनों सेम दिए तो सेम दिए, गलत दिए तो समद्विबाहु, और तीनों सेम दिए तो समबाहु का क्षेत्रफल निकाल देना। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल के और फिर इसका क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है, कितना खर्चा आएगा, तो आप कर सकते हो। विज्ञान में क्वेश्चन एक अम्ल और क्षार का अनुपात वगैरह कुछ दिया था, इस टाइप से उन्होंने पूछा है क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा हुआ है किसे, ज्यामिति से, कि भाई ऐसे दो यहाँ पर क्या है, बिंदु बोल रहे हैं कि एक्स अक्ष को जाते हैं हम 4, ठीक है, फिर वाई अक्ष की ओर जाते हैं, तो बताओ बिंदु कहाँ पर है, वो बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, इस टाइप से बोल रहे हैं। ऐसे मान लो मैंने बोला आपसे कि भाई एक एक्स दिशा में जा रहे हैं हम 4, फिर वाई दिशा में जा रहे हैं मान लो 2, तो कितना हुआ 4,2, एक्स का मान 4, वाई का मान 2, तो बताइए बिंदु किस में होगा, ये बिंदु हमारा प्रथम में होगा। ठीक है, ऐसे नेगेटिव होगा तो एक्स का नेगेटिव है तो द्वितीय में, दोनों नेगेटिव है तो तृतीय में, और एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है और एक्स क्या है पॉजिटिव, तो वहां कौन सा चतुर्थ में होगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद हमारा क्या है, इस क्वेश्चन आया था वृत्त की जीवा वाला क्वेश्चन भी आया है। उन्होंने बोला है कि वृत्त में है दो जीवाएं हैं, है ना, और एक कोण बना रही है, कुछ इस टाइप से एक कोण बना रही है 60 डिग्री। ठीक है, एक जीवा बना रही है मान लो हमारी कुछ और, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है वृत्त से। एक क्वेश्चन की घात क्या दी गई हो, -2/3 दी गई है, तो हमें इसका मान निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो इस टाइप का भी दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 3 है ना, और यहाँ पर कितना है -2/3, 3 कट जाएगा, कितना आ गया 3 नीचे जाएगा तो +2, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ सकता है, सिंप्लीफिकेशन का उन्होंने बोला है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। एक हमारा ट्रायंगल से रिलेटेड आया हुआ है, थोड़े समय क्वेश्चन कोई पूछा उन्होंने, जो भी पूछा है उनको सबको याद था। एक क्वेश्चन पर प्रायिकता से आया, प्रायिकता से क्वेश्चन इस टाइप का आया कि भाई 52 पत्ते हैं तांसी गड्डी में, और 52 पत्तों में से भाई हम क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आप फेस कार्ड निकालो, ठीक है, फेस कार्ड निकालो, तो फेस कार्ड की प्रायिकता कितनी होगी, फेस कार्ड निकाली प्रायिकता, तो आपको पता है कि फेस कार्ड कितने होते हैं, हमारे 12 होते हैं, है ना, गुलाम, बेगम, बादशाह। ठीक है, तीनों पे हमारे क्या होते हैं, 6 होते हैं, फेस बने होते हैं। अगर आपने ताश गड्डी को ताश खेली हो तो 3 होते हैं एक में, तो 3 पान ईंट हुक्म चिड़ी, कुल मिला के 12 हो गए, तो 12/52 इस टाइप से ऑप्शन में दिए थे, 1/13 है ना, सॉरी 4 से काटो तो 4 × 12 और 4 × 4 4 × 12, 3/13 इस टाइप से आपका आ जाएगा। ठीक है, और 1 से 100 तक उन्होंने 1 से 1000 तक उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि 1 से 1000 तक, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ रहा है कि 1 से 1000 तक कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, पूर्ण वर्ग, ऐसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, इस टाइप से 1 से लेके 1000 तक कितनी होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कितनी होती है, 1 से लेके देखो 30 का होता है कितना 900, 30 का 900, 31 का 961, है ना, तो 1 से लेकर 30 तक कितनी होगी, 31 हो गई वैसे तो, अगर 1 को हटा देंगे तो 30 हो जाएंगे ना, जैसा कि पूछे 1 से 31 या फिर 1 को मिला के पूछा है, इस टाइप से क्वेश्चन आया, देख लेना एग्जाम में क्या है।
एक क्वेश्चन सांख्यिकी का भी आया हुआ है, माध्य वाला क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। सांख्यिकी का भी आया है। देखो मैंने आपसे बोला भी था 10th में से बहुत सारा क्वेश्चन पूछे हैं, 10th का बहुत सारा उन्होंने पूछा है, माध्य है, योगफल गुणनफल मूलों का, ठीक है, चतुर्थांश भी है, वृत्त भी है, बहुत सारी चीजें उन्होंने 9th के लेवल की 10th के लेवल की बहुत पूछी हुई है, ठीक है। चलिए, तो गणित में हमारा कौन से क्वेश्चन माध्य का भी आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर लेना, ठीक है भाई। और इसमें कौन सा है, सांख्यिकी का हो गया, एक क्वेश्चन सांख्यिकी का आया है माध्य का, है ना, बता दिया मैंने। और इसमें एक क्वेश्चन उन्होंने और भी बताया था, चलिए ठीक है। एक उस पर आया हुआ है बार ग्राफ पे, है ना, एक बार ग्राफ पे भी आया हुआ है, और एक हमारा परसेंट पे भी आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। मेंसुरेशन पे भी आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, यानी कि पैरेललोग्राम वगैरह समाचार वगैरह पूछते हैं। तो की प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और वर्णमाला में हिंदी में अगर देखें तो वर्णमाला आ रही है, चरण वगैरह आपसे पूछ रहे हैं, महावरी लोकोक्ति वगैरह भी आपकी आ रही है। संधि का क्वेश्चन 16वीं शिफ्ट में आया, सामने शिफ्ट में भी आया हुआ है, ठीक है भाई। सर्वनाम क्वेश्चन भी आया है, ऐसे कल विशेषण का आया था ना। उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन भी आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है भाई, इनका अर्थ वगैरह जो भी है। और बायोलॉजी का पोर्शन भी अच्छा खासा आ रहा है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। प्लांट वगैरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं फेस में, सॉरी बायोलॉजी में। और कैल्शियम फेरेनाइट का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। सॉरी ये ताप का क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। ताप में आपने पढ़े हैं कैल्शियम, है ना, फेरेनहाइट और कौन सा केल्विन, तीनों में रिलेशन पूछा है, क्वेश्चन वैल्यू दे दी और तीनों रिलेशन पूछ रहे थे। इस टाइप क्वेश्चन भी आपका आया है। जिससे आवर्धन क्षमता का क्वेश्चन भी आपसे आया हुआ है, आवर्धन क्षमता क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ है। और एक लाइवन स्टडी वगैरह होती है, एल्केन स्टडी वगैरह क्वेश्चन भी आया हुआ है केमिस्ट्री से। और लाइवन स्टडी वगैरह फेस में लाइवन स्टडी, बावन स्टडी, पाचन स्टडी होती है, उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है भाई। और गुरुत्वाकर्षण से पूछा हुआ है कि ऊपर जाते हैं तो भाई वैल्यू बढ़ती है, गुरुत्वाकर्षण की घटती है, फिर नीचे जाने पर क्या होता है ना, ये पूछा हुआ है। संवेग से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, संवेग में क्वेश्चन बढ़ता घटता है तो क्या होता है, संवेग वृद्धि कब होती है, किस टाइप से पूछा है, संवेग वृद्धि हो तो क्या बढ़ता बढ़ता है, जो भी है क्वेश्चन इस टाइप से पूछे हुए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है, और इसमें इसके अलावा ग्रंथि से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा इससे भी आया है सब्जी वगैरह से, वही जो सब्जी होती है, से प्याज लहसुन कुछ, उसकी जो जिस चीज को हम खाते हैं वो क्या तना होता है या जड़ होती है, क्या होती है, इस टाइप क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक है। और क्या है ये, ठीक, इसके बाद है ये आपका आर्टिकल जीएस में आर्टिकल 52 भी आया है। आर्टिकल 52 से में जो इसके लिए हम क्या किससे परमिशन लेनी पड़ती है उसके के लिए ना। और नल जल परियोजना से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई कि कौन सी परियोजना सबसे बड़ी है, ग्राम पंचायत में नल लगवाने वाले कितने लगवाए गए थे, कुछ भी जो भी इस टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। सबसे बड़ी परियोजना नदी परियोजना कौन सी है ना। और शोषण के विरुद्ध, ठीक है, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें से पूछा हुआ है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो कौन कौन से उसमें आर्टिकल जोड़े गए हैं या जुड़े हुए हैं, जो भी पूछा है उन्होंने। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है, ज्यादा क्लियर नहीं बता पा रहे थे, बट मैंने एक टॉपिक पूछा उससे टॉपिक बता दो। 18 की क्रांति प्राप्ति, उसकी 18 की क्रांति कहाँ से हुआ तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जनजातीय भेल जाति वगैरह इनसे भी क्वेश्चन पूछा है आपका, कहाँ से बिलोंग करती है, इस टाइप से कोई है क्वेश्चन था शायद, जनजाति भेल जाति कहाँ से बिलोंग करती है, कुछ ऐसा भी था। और वाक्य में अपना वाक्य संयुक्त वाक्य सरल वाक्य क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। और संधि से भी क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पर्यायवाची शब्दों से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्लियर है, पास हमारी ये तो हमने 4 से बता दिया मैंने आपको, इसमें पूछा हुआ है। तो इस टाइप से हमारे कुल मिला के अच्छे खासे क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि इन टॉपिकों को आपको कवर करना है, ठीक है भाई, इन टॉपिकों को कवर करना है। और तो पढ़ाई जितनी होनी जितनी हो गई, बस थोड़ा सा क्या देखो, ये नहीं है टॉपिक जो आज पूछे वो कल भी पूरे पूछते हैं, लगभग पूरे पूछेंगे, कुछ चेंज कर देते हैं, ठीक है। बट मैंने आपसे पहले ही बोला था कि भाई हिंदी गणित आपका, मैं फिर बोल रहा हूँ, नंबर नहीं आ रहे बच्चों, भगवान जाने क्यों नहीं आ रहे, ठीक है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे, लेकिन वो सही कह रहे हैं भाई, पेपर का लेवल तो बहुत सिंपल आ रहा है, ठीक है। नंबर क्यों नहीं आ रहे वो उनको पता क्या गलती करके आ रहे हैं, क्या पहले से अच्छे से प्रिपेयर नहीं थे, क्या जो भी था। लेकिन हिंदी गणित मैं फिर बोल रहा हूँ कि हिंदी गणित आपका रियल में बहुत सिंपल आ रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा क्या करो, उस चीजों को जो आपने पढ़ी हो थोड़ा सा रिवाइज कर लो, है ना, क्यों। चलिए ठीक है, तो जो टॉपिक बताए हुए हैं उनके बाद देख लो अच्छे से, क्वेश्चन हमारे आए हुए आज, है ना। और कल जिनका सबका एग्जाम है कल, उन सबके लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।